नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया और दीन दुनिया में वीकेंड स्पेशल में मैं हूं इमरान खान। वीकेंड स्पेशल में आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसका पहला एपिसोड हमने आपको पिछले हफ्ते दिखाया था। ये वो एपिसोड है, आप इसे जरूर देखिएगा। इसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स पर देने जा रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया जिसने यूरोप तक शासन किया था, जिसकी पकड़ और पहुंच यूरोप तक थी। सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की सबसे पावरफुल और कामयाब डायनेस्टी। सल्तनत उस्मानिया जिन्होंने यूरोप तक को फतह कर लिया था। ऑटोमन साम्राज्य जिसके आगे कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो पाती थी। तो 500-600 साल पहले तक मुसलमान इतने ताकतवर, इतने पावरफुल थे, तो आज इन हालात में क्यों पहुंचे, इस पर भी आज हम बात करेंगे। वाकई आज हालात खराब हैं। मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में तबाही, बर्बादी और जुल्म जबर है। इसका जिम्मेदार भी सल्तनत उस्मानिया को ही माना जाता है। जी हां, बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक शख्स जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, वो निकला तो हिंदुस्तान ढूंढने के लिए था, लेकिन खोज लिया अमेरिका, जहां पूरे यूरोप की ताकत और पैसा जमा होना शुरू हुआ। यूरोप धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर से आगे निकलना शुरू हो गया। तो दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल के पिछले एपिसोड में हमने सल्तनत उस्मानिया के उरूज पर बात की थी, किस तरह से ये फैली, किस तरह से बनी और कहां कहां तक इनकी हुक्मरानी थी। लेकिन आज हम इसके जवाल पर बात करेंगे और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जो पहली वजह भी कही जाती है। आपको जानकर हो सकता है ताज्जुब होगा, लेकिन ये बात सच है और वो वजह है प्रिंटिंग प्रेस। जी हां, उसी वक्त जब सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर थी, यूरोप में एक मशीन इजाद हुई जिसे प्रिंटिंग प्रेस कहा गया। इससे पहले तक किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, लेकिन प्रिंटिंग मशीन के आते ही किताबें बहुत तेजी से प्रिंट होने लगी और दुनिया भर में फैल गईं। इल्म या नॉलेज यूरोप में बहुत तेजी से हर घर तक पहुंच गया। लोग पढ़ने लगे, सीखने लगे। यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत तेजी से बढ़ गया। लेकिन जैसे ही ये खोज, ये आविष्कार उस्मानिया खिलाफत के इलाकों तक पहुंचे, उनके मिनिस्टर और उलेमा हजरात ने इसे हराम कहकर बंद कर दिया और पूरी खिलाफत में मुसलमानों के प्रिंटिंग प्रेस यूज करने पर पाबंदी लगा दी गई। इधर यूरोप में एजुकेशन बढ़ता चला गया और मुस्लिम दुनिया इसी दौरान बहुत पीछे जाती गई। कहा जाता है कि इस फैसले के 200 साल बाद सल्तनत उस्मानिया ने प्रिंटिंग प्रेस से पाबंदी हटा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूरोप बहुत आगे बढ़ चुका था। सोचिए, यूरोप बहुत आगे निकल चुका था और मुसलमान पिछड़ चुके थे। आज पूरी इस्लामिक दुनिया में तमाम किताबें, यहां तक कि मुकद्दस कुरान करीम भी प्रिंट होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती ने एक महान साम्राज्य को तबाह कर दिया। और अब जानते हैं खिलाफत उस्मानिया के बर्बाद होने या तबाह होने की दूसरी और अहम वजह। कहा जाता है कि खिलाफत उस्मानिया ने कभी भी दुनिया भर के मुसलमानों के अलग अलग फिरकों और तौर तरीकों में मुदाखलत नहीं की। यही वजह रही कि इतने लंबे वक्त तक खिलाफत की बागडोर उनके हाथ में रही। लेकिन इस बीच बेहद ताकतवर हो चुके यूरोप ने अरबों की मदद से इसमें सेंध लगाने का रास्ता निकाल लिया। हम नहीं कहते, लेकिन इल्जाम लगता है कि ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने अपने जासूस तैयार किए। इसके लिए अरबी और अजमी कार्ड खेला गया, यानी अरबों पर गैर अरब कैसे हुकूमत कर सकते हैं। आरोप लगता है
कि मुसलमानों में फिरकावाराना टकराव का सहारा भी लिया गया। कहा जाता है कि अरबों को ऐसा बना दिया गया, इस तरह से तैयार कर दिया गया कि वो मुसलमानों की ही सबसे बड़ी खिलाफत के सामने बगावत कर बैठे। ऑटोमन एम्पायर कमजोर हुआ या यूं कहें कि बर्बाद हुआ। अरब के एक कबीले के सरदार इब्ने सऊद और एक आलिम दीन इब्ने अब्दुल वाहब नजदी ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। इल्जाम लगता है कि यूरोपियन ने इब्ने सऊद से मुआहदा किया कि वो अगर उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दें तो आगे चलकर उन्हें अरब का हुक्मरान बनाया जाएगा। इसके बाद अरब में तुर्कों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, लिहाजा मक्का, मदीना और ताइफ जैसे शहरों में इसका असर दिखने लगा। इन हालात को देखकर ऑटोमन एम्पायर की तरफ से ऐलान किया गया कि हम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जैसे मुकद्दस शहरों में खूरेजी नहीं करना चाहते, हम अरब को सल्तनत उस्मानिया से आजाद करते हैं। अब खिलाफत उस्मानिया सिर्फ तुर्की तक सिमट कर रह गई और एक तरह से इसका जवाल शुरू हो गया। हिजाज का नाम बदल दिया गया और आले सऊद ने अपने नाम पर इसे सऊदी अरब रख दिया। तो पहली आलमी जंग के बाद यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन साम्राज्य बेहद कमजोर हो चुका था। ये तुर्की तक सिमट गया था और जर्मनी की हार ने इसे और ज्यादा कमजोर कर दिया। तारीख बताती है कि ऑटोमन एम्पायर ने 1914 में जर्मन के साथ एक समझौता कर रखा था। ब्रिटेन, अमेरिका और दोस्त मुल्कों ने जब जर्मनी को हराया तो ऑटोमन एम्पायर पर भी इसका असर पड़ा। इधर तुर्की में भी नेशनल मूवमेंट शुरू हो चुका था। आखिरकार 1 नवंबर 1922 को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने ऑटोमन सल्तनत के बाकायदा खात्मे का ऐलान कर दिया। सुल्तान का ओहदा गैर आईनी हो गया और उन जमीनों से उन्हें बेदखल कर दिया गया जिन पर ऑटोमन राजवंश ने 1299 से हुकूमत की थी। और आखिरकार 17 नवंबर 1922 को वो दिन आ ही गया। नवंबर 1922 सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर के आखिरी सुल्तान महमेद VI ने हमेशा हमेशा के लिए तुर्की छोड़ दिया। मुसलमानों की सबसे बड़ी और ताकतवर हुकूमत का जवाल हो गया। दुनिया के नक्शे में सऊदी अरब, जॉर्डन समेत हिजाज में कई नए मुल्क बन गए और हां, इसराइल भी। लोग कहते हैं कि अगर ऑटोमन सल्तनत होती तो इसराइल कभी नहीं बन पाता। तो सल्तनत उस्मानिया के उरूज और जवाल पर यह थी हमारी कोशिश। आपको कैसी लगी? दोनों एपिसोड आप जरूर देखिएगा। अगर पहला एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखिए, उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स पर दे रहे हैं। और आज का ये एपिसोड कैसा लगा दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल का, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे यही इल्तिजा, यही गुजारिश रहेगी। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका हर वीडियो बहुत खास होता है, चाहे देश की खबर हो या फिर इंटरनेशनल दुनिया की खबर। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।